इस हफ्ते एवेंजर्स डूम्सडे फिल्म के बीचों बीच एक खतरनाक ट्विस्ट होने की रिपोर्ट सामने आई। गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस के होश उड़ने वाले हैं, ऐसा एक प्रोजेक्ट ग्रीनलिट हुआ। और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हल्क को लेकर एक ऐसी अपडेट आई जिसे सुनकर आपका सर चकरा जाएगा। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां मैं आपके सामने लेकर आता हूं पॉप कल्चर के ऑसम साइड की जबरदस्त अपडेट, कुछ इनसेन रिपोर्ट्स और क्रेजी रूमर्स के साथ। शुरुआत करते हैं सिनेमा कॉन से। इस हफ्ते सिनेमा कॉन ने फैंस के होश उड़ा दिए, जहां हर फैन के लिए यहाँ कुछ ना कुछ जबरदस्त था। चाहे हम बात करें स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एक्सक्लूसिव क्लिप की, या हम बात करें डूम्सडे के एक्सक्लूसिव ट्रेलर की, या बात की जाए ड्यून 3 के वॉर हैवी क्लिप की। हमने आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की क्लिप और एवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर के बारे में अपनी वीडियोस में बताया ही है, पर ओवरऑल इस वीक को पीक वीक कहा जा रहा है, जहां सिनेमाकॉन की जबरदस्त अपडेट्स के साथ साथ द बॉयज, डेयरडेविल बॉर्न अगेन और इनविंसिबल के एपिसोड्स ने फैंस के होश उड़ा दिए। द बॉयज और डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड ब्रेकडाउन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो हमारी अगली अपडेट बड़ी ही पॉजिटिव और बड़ी ही सरप्राइजिंग है। तो सबसे पहले तो इंडस्ट्री इंसाइडर माय टाइम टू शाइन ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि अभी हाल ही में एक टेस्ट स्क्रीनिंग रखी गई मार्वल एम्प्लॉइज के लिए, जहां एक प्री शूट वर्जन ऑफ एवेंजर्स डूम्सडे सबको दिखाया गया, जहां पर केविन फाइगी भी शामिल थे। और सबको मूवी बहुत पसंद आई और कुछ ने तो कहा कि ये आज तक की सबसे बेस्ट एमसीयू मूवी है। पर इसके बाद जो खबर आई वो और भी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि रिपोर्ट्स के हिसाब से डूम्सडे में एक ऐसा प्लॉट ट्विस्ट होने वाला है जो आपके होश उड़ाकर रख देगा। तो कॉस्मिक सर्कस के एलेक्स पेरेज ने अपने Q&A में बताया कि काफी सारे लोगों ने डूम्सडे के पहले 2 एक्ट्स को तो बहुत ही अच्छे से प्रेडिक्ट और डिड्यूस कर लिया है, पर मूवी का तीसरा एक्ट बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है, जो कि कोई नहीं गेस कर पाएगा। क्योंकि उन्हें ऐसा सुनने को मिला है कि सेकंड एक्ट के एंड में कुछ ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि मूवी यहीं खत्म हो गई, और फिर उन्हें रियलाइज होगा कि अरे नहीं, अभी तो मूवी का एक पूरा घंटा बाकी है। और सेकंड एक्ट के एंड का ये ट्विस्ट कुछ ऐसा है जो कि पहले आपको बेट करेगा और फिर अचानक से सब कुछ स्विच हो जाएगा और ये लोगों के होश उड़ाने वाला है। तो अब इन दोनों ही बातों ने हमारे एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है और हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये सेकंड एक्ट का बेट और स्विच क्या होने वाला है। क्या यहीं पर डूम सबको बिट्रे करेगा, या फिर यहाँ हीरोज विलन और विलन हीरोज बनने वाले हैं। अब हमारी अगली खबर कुछ ऐसी है जो काफी डार्क हो सकती है अगर सच हुई तो। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि एक्टर वेस्ली हॉलोवे को कास्ट किया गया है डूम्सडे में स्टीव रॉजर्स के बेटे जेम्स रॉजर्स के रोल के लिए। पर इस खबर के सामने आते ही इंडस्ट्री इंसाइडर माय टाइम टू शाइन ने एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए कहा कि बेचारा जेम्स रॉजर्स, अब ऐसा इसलिए है क्योंकि काफी वक्त पहले से ही ये रूमर है कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम स्टीव की आंखों के सामने उसके बेटे जेम्स को मार डालेगा। वहीं मार्च में इसी इंसाइडर ने रिपोर्ट दी थी कि डॉक्टर डूम बड़ा ही निर्दयी होने वाला है और उसे बच्चों को भी खत्म करने में कोई परहेज नहीं होगा। वहीं एक और इंसाइडर जेम्स मैक ने भी एक्सपर्ट लिखा था कि ये रिपोर्ट सच है और डूम्सडे में कई सारे डिस्टर्बिंग डेथ सीन्स होने वाले हैं और डूम बच्चों को मारने से पीछे नहीं हटेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मार्वल इस बार उस हद तक जाएगा जहां हमें ऑन स्क्रीन कुछ ऐसा दिख जाएगा? सच कहूं तो अगर ऐसा हुआ तो डॉक्टर डूम आज तक के सभी विलन्स को पीछे छोड़ने वाला है, और जिस तरह के खतरे की उम्मीद हम फैंस ने गॉड द गॉड बुचर से लगा रखी थी, वो खतरा शायद हमें डूम ला कर देगा। वही भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स फैंस के क्या दिन आ गए हैं। तो अभी चल रहे सिनेमाकॉन में जब वार्नर ब्रोस का पैनल आया तो कई सारे अनाउंसमेंट्स किए गए, पर उन अनाउंसमेंट्स के बीच एक अनाउंसमेंट किया गया कि अब गेम ऑफ थ्रोन्स फ्रेंचाइजी में एक मूवी आने वाली है और इस मूवी का वर्किंग टाइटल है गेम ऑफ थ्रोन्स एगॉन्स कन्क्वेस्ट। यानी ये मूवी एगॉन द फर्स्ट टारगेरियन के कन्क्वेस्ट पर बेस्ड होगी। अब ये सुनते ही लोगों के होश उड़ गए। इस मूवी को लेकर थोड़ी बहुत खबरें मार्च में आ रही थी, पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं था, पर अब वार्नर ब्रोस ने इसे ग्रीन लिट कर ही दिया। ये प्रोजेक्ट वार्नर ब्रोस के 2027 एंड बियॉन्ड प्लान का पार्ट है, यानी कि ये मूवी आप 2027 के एंड या 2028 में ही एक्सपेक्ट करना, क्योंकि इस तरह के पीरियड ड्रामा का प्रोडक्शन डिजाइन बहुत ज्यादा टाइम लेता है। वही ये मूवी एगॉन द फर्स्ट टारगेरियन के कन्क्वेस्ट के ऊपर है, तो हम अब पहली बार बलेरियन द ब्लैक ड्रेड को अपने कंप्लीट मैजेस्टी में देख पाएंगे। और ये मूवी बहुत ज्यादा एक्शन पैक्ड होगी और ढेर सारे बैटल्स भी होंगे यहाँ। तो मैं तो कहूंगा कि भाई वार्नर ब्रोस इतना सब कर ही रहे हो तो आज नहीं तो कम से कम 3-4 साल बाद ही रॉबर्ट्स रेबेलियन के ऊपर भी एक मूवी ला ही दो, और हो सके तो एगॉन टारगेरियन के लिए हेनरी कैविल से बात बना लो। वही वार्नर ब्रोस सिनेमाकॉन में और भी कई सारे ढेर सारे अनाउंसमेंट्स के साथ आया, जहां ये बताया गया कि मैन ऑफ टुमारो की शूटिंग अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। वहीं क्ले फेस से एक एक्सक्लूसिव क्लिप भी दिखाई गई, जिसके बारे में पीटर सैफरन ने कहा कि ये एक रिविटिंग हॉरर थ्रिलर होने वाली है, और ऑडियंस का रिएक्शन भी कुछ वैसा ही
ही था। वहीं सुपरगर्ल मूवी की भी एक एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई गई, जहां ये दिखाया गया कि किस तरह कारा रूथी से मिलेगी और फिर उसके सफर में किस तरह की रुकावटें आएंगी। कारा और लोबो के भी कुछ एक्स्ट्रा सीन दिखाए गए। अब हमारी अगली खबर थोड़ी बड़ी है, क्योंकि सिनेमाकॉन में वार्नर ब्रोस ने ड्यून 3 के पहले 7 मिनट की क्लिप दिखाई और उसे देखने के बाद से लोगों के होश उड़ गए। देखने वाले लोगों ने बताया कि बेसिकली उस क्लिप में हम स्टिलगार को देख सकते हैं, जो कि वॉरियर्स की एक आर्मी लीड कर रहा है एक रेनी प्लैनेट पर, और वो सब कई सारे कैनन्स का सामना कर रहे हैं जो कि लगातार फ्रेमेन वॉरियर्स पर गोले बरसा रहे हैं। अब क्या ये रेनी प्लैनेट सलूसा सिकंदस हो सकता है, क्योंकि इस प्रिजन प्लैनेट का ही मौसम हमेशा खराब रहता है, पर ये देखने लायक होगा कि मूवी में होगा क्या। वहीं डायरेक्टर डेनिस विलेनव ने बताया कि ये मूवी ड्यून 2 के बाद 17 साल का टाइम स्किप लेगी, जहां टिमोथी शैलामे ने बताया कि किस तरह पॉल अपने खुद के विजन के सबसे वर्स्ट फॉर्म के तौर पर अब खड़ा है, यानी जो कुछ भी पॉल बुरा सोच सकता था फ्यूचर के बारे में, वो सब अब वो खुद है। वहीं एक और मेजर रेवलेशन ये हुआ कि जेसन मोमोआ का जो कैरेक्टर इस मूवी में है उसका नाम हाइट होने वाला है, और वो एक ऐसा बीइंग है जिसे डंकन आइडेहो के सेल को यूज करके बनाया गया है, ये देखने के लिए कि पॉल उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। अब हमारी अगली अपडेट स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से है, तो काफी टाइम बाद जाकर हमें हल्क पर कुछ खबर सुनने को मिली। तो इनसाइडर माई टाइम टू शाइन की तरफ से इनसाइडर रिपोर्ट आई है, जहां ये बताया जा रहा है कि मूवी में जीन ग्रे हल्क के ऊपर पूरी तरह से अपना कंट्रोल बना लेगी, और वही वो शख्स होगी जो हल्क को ग्रे हल्क में ट्रांसफॉर्म कर देगी, और फिर ग्रे हल्क को स्पाइडरमैन और पनिशर के पीछे छोड़ देगी उनसे लड़ने के लिए। और अब मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। आप कितना भी ट्राई कर लो, ये मूवी आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली। इस मूवी और से जुड़ी डिटेल्स को इतना सीक्रेट रखा जा रहा है कि इसके इनसाइडर रिपोर्ट्स भी इतने अलग अलग से आते हैं कि क्या कहा जाए। कभी कोई किसी का एलाय है तो कभी कोई किसी पर अटैक करवा रहा है, और ऑनेस्टली हम तो चाहेंगे कि ये जो वर्ल्ड क्लास सीक्रेसी बनी हुई है ये बस वर्दी साबित हो। अब कुछ खबरें वांडा के लड़के टॉमी की स्पीड में। क्रिस नोलन ने सिनेमाकॉन में द ऑडिसी का एक्सटेंडेड फुटेज दिखाया, जहां फैंस को ट्रोजन हॉर्स सीक्वेंस, तूफानी सी जर्नी और साइक्लॉप्स जैसे क्रिएचर्स दिखे। प्लस मूवी का रन टाइम बताया गया 3 घंटे के अंदर का ही होगा। इस साल ओटीटी पर आने वाली द लेजेंड ऑफ एंग द लास्ट एयरबेंडर की मूवी फुटेज लीक हो गई, जहां एनिमेटर्स इस बात से बहुत नाराज है। अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स के सीजन 2 की शूटिंग रोकनी पड़ी सेट पर बाढ़ आने की वजह से। शूटिंग कुछ समय बाद दूसरे लोकेशन पर रिज्यूम होगी। एक्ट्रेस एड्रिया अर्जोना को कास्ट किया गया है मैन ऑफ टुमारो में मैक्सिमा के रोल के लिए, पर फैंस का मानना है कि वो वंडर वुमन का रोल ही प्ले करेंगी। ये मैक्सिमा वाली बात बस हमें भटकाने के लिए कही जा रही है। ऐसी रूमर्स आ रही है कि एक नया जेसिका जोन्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में है मार्वल स्टूडियोज में। तो दोस्तों ये था सुपर न्यूज इस हफ्ते का। अभी आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से डूम्सडे के बीचों बीच ऐसा कौन सा ट्विस्ट होगा। एगॉन्स कन्क्वेस्ट के लिए आप एगॉन और उसकी बहनों के लिए किसको कास्ट करना चाहोगे, और आपके हिसाब से ड्यून 3 फैंस का क्या हाल करने वाली है। क्या बढ़िया टाइम चल रहा है कंटेंट वाइज। आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।